हेलो एवरीबॉडी, वर्ल्ड मार्केट में आपका स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में बात की था टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो अब हम बात करेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में। मूविंग एवरेजेस क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और ये हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेजेस एक तरह का एक इंडिकेटर है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला इंडिकेटर है। इसे बहुत से स्पेशलिस्ट यूज़ करते हैं, बहुत से तरह से करते हैं और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं और इसके नुकसान भी बहुत हैं। तो ये मूविंग एवरेजेस होता क्या है? जैसा कि एक नाम से पता लग रहा है कि मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस मतलब जो चलती हुई कैंडल्स की एवरेज हो। मतलब पिछली अगर हम 10 मूविंग एवरेज हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें पिछली 10 कैंडल की एवरेज का हमें प्राइस बताएगा। तो उसके हिसाब से वो एक लाइन बना देगा जो कि हम आपको आगे बताएंगे। भी सिंगल मूविंग एवरेजेस होता है, कई लोग 2 यूज़ करते हैं, कई लोग 3 करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल 10 डे मूविंग एवरेजेस। 10 डे मूविंग एवरेजेस में क्या होगा? प्राइस ऑफ लास्ट 10 डेज। सो इसकी एवरेज होगी। अगर हम डेली कैंडल देख रहे हैं तो पिछली 10 कैंडल्स का यानी 10 दिनों की एवरेज जो प्राइस होगा वो हमारा मूविंग एवरेज बताएगी। उस वैसे ही हम कुछ कुछ भी लगा सकते हैं। 5 मूविंग एवरेजेस भी लगा सकते हैं, 15 लगा सकते हैं, 20 लगा सकते हैं, 100 लगाते हैं लोग, 50 लगाते हैं, 200 लगाते हैं कई। तो ये अपने हिसाब से हम लगा सकते हैं। तो हमें ये यूज़ कैसे करना है? तो ये हमने एक फ़ोटो लगाई है जो कि ट्रेडिंग व्यू से है। ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करना है हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने सिंगल मूविंग एवरेज लगाई है। सिंगल मूविंग एवरेज मतलब भी एक लाइन मतलब जा रही है, तो ये सिंगल मूविंग एवरेज है। ये कुछ भी हो सकता है, ये 100 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है और 20 भी हो सकती है। तो ये हमने 15 यूज़ की है। तो 15 आप देख सकते हैं भी जहाँ पे प्राइस है, ये हमने बैंक निफ्टी का लिया है प्राइस चार्ट। जहाँ पे प्राइस चार्ट है, जहाँ पे प्राइस है 43983.95, तो वहाँ पे हमें सिग्नल आ रहा है भी उसने मूविंग एवरेज से नीचे एक कैंडल बनाई है, रेड कैंडल बनाई है। तो यहाँ से हम करेंगे सेल। तो ये हमें हो गया भी सेल सिग्नल, भी मूविंग एवरेजेस से नीचे है। तो सेल करते 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 वो कहाँ तक गई? 43826 तक। तो कम से कम 100 से ज़्यादा पॉइंट की गिरावट, 100 से ज़्यादा पॉइंट का हम ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे, अगर हम एक सिंगल मूविंग एवरेज से अगर हम ट्रेड लेते। तो उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट कंसोलिडेट हुई, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, फिर कंसोलिडेट हुई। तो जैसी मूविंग एवरेज से नीचे अगर कैंडल बनती है तो हम ट्रेड ले सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं पिछली कैंडल का हाई। तो अब हम आगे देखते हैं यूज ऑफ 2 मूविंग एवरेजेस इन वन चार्ट। तो अगर हमने 2 मूविंग एवरेजेस एक ही चार्ट पर लगाई हैं तो वो हम कैसे देखेंगे? तो लेट्स सपोज हमने लगाई है 9 एंड 15। तो 9 एंड 15 मतलब जब छोटी मूविंग एवरेज बड़ी को काटेगी तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। वैसे ही जब ऊपर से छोटी जो एवरेज होगी वो बड़ी को काटेगी, नीचे की तरफ आएगी, तो वो मतलब मार्केट नीचे को जा रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें 443 और 7 पे 9 मूविंग एवरेजेस ने 15 को काटा है, ऊपर की तरफ लिया है। उसके बाद देख लिया हमें बहुत बड़ा मूव मिला है ऊपर तक। ये भी कम से कम 100 पॉइंट का मूव है। तो उसके बाद आप देखिए 44291 पे फिर से 9 मूविंग एवरेजेस ने काटा है 15 को, तो वहाँ पे हमें बाय सिग्नल मिला। तो मार्केट ने फिर रैली करके 50 से ज़्यादा पॉइंट की हमें रैली दी है। तो इन दोनों के बीच आप देख सकते हैं ये जो बड़ी बड़ी 2 रेड कैंडल्स बन रही हैं, इसमें हमें 9 ने 15 मूविंग एवरेजेस को काटा है। जब छोटी मूविंग एवरेजेस बड़ी को काटेगी तो मार्केट ट्रेंड बताएगी ऊपर या नीचे का। तो ये है हमारी मूविंग एवरेजेस। तो ये आप सिंपल आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके, इंडिकेटर पे जाके सर्च करके मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। अगर आपने एक लगानी है एक लगाइए, 2 लगानी है 2 लगाइए, 3 वैसे अगर आपने 3 यूज़ करनी है तो वैसे ही मान लो आपने 4, 9 और
15 यूज़ किया, तो जैसे ही 4 नंबर वाली 9 को काटेगी और 4 नंबर वाली 15 को काटेगी, तो वो आपका बाई सिग्नल बन जाएगा। तो वैसे ही नीचे की तरफ अगर छोटी मूविंग एवरेजेस बड़ी को काट रही है तो वो नीचे वाला ट्रेंड हमें शो करेगी मार्केट का। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? प्रोज एंड कॉन्स, तो प्रोज एंड कॉन्स क्या है इसके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो सबसे बड़ा एडवांटेज है भी मूविंग एवरेज चलती है ट्रेंड की डायरेक्शन में। जिस तरफ मार्केट का ट्रेंड होता है उस तरफ मूविंग एवरेज चलती है। तो जैसे ही हमने आपको पहले बात की थी, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं भी, मूविंग एवरेज ने जैसे ही नीचे सिग्नल दिया एक कैंडल ने, तो वो ट्रेंड नीचे को बढ़ने लग गया, नीचे को जाने लगी। ऊपर को सिग्नल दिया तो ऊपर को जाने लगी। तो ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है भी, ये ट्रेंड की डायरेक्शन में चलती है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपने इसको यूज़ करना हो तो जब भी लगे आपको मार्केट ट्रेंडिंग है तो आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा ये आपको इंडिकेट करेगी भी किस तरफ आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो सबसे बड़ा इसका कौन क्या है? सबसे बड़ा कौन इसके दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है भी। इसके अकेले के ऊपर कभी भी हमें रिलाई नहीं करना, हमेशा हमें एक दो इंडिकेटर और लगाने हैं और प्राइस एक्शन जरूर देखना है। ये नहीं भी मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कुछ बन रहा है तो वो सही होगा, वो फॉल्स सिग्नल भी हो सकता है। सो डजंट रिलाई ऑन मूविंग एवरेज, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, यू शुड बी गेट कंफर्मेशन फ्रॉम अदर इंडिकेटर एज वेल। सो जैसा कि हमने पहले बात की, ये सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क करता है। नॉन ट्रेंडिंग या फिर साइडवेज अगर मार्केट जब चल जाएगी तो मूविंग एवरेज कभी नहीं वर्क करेगी। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। तो ये था हमारा मूविंग एवरेज। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, कुछ नए इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स के बारे में। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।